नमस्कार, मैं किरण बाला रे एस्ट्रो विचार में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी हथेलियों की उंगलियों में जो पर्व बने होते हैं उनका हस्तरेखा शास्त्र में क्या महत्व है। पर्व यानी कि पोरवे, जिससे हम बचपन में गिनती सीखते थे या टेबल सीखते थे, उन्हीं को पर्व कहते हैं और उनका हस्तरेखा शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पर्व हमें क्या बताते हैं, ये पोरवे हमें क्या बताते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाले पोरवे होते हैं, यानी कि जिनके पीछे नाखून होते हैं हमारे, उनको सत्वगुण की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम वाले जो पोरवे होते हैं उनको रजोगुण की श्रेणी में रखा जाता है और जो उंगलियों के आधार पर पोरवे होते हैं उनको तमोगुणों की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। देखिए, सतोगुण का मतलब ये है कि जातक में थोड़ी सी सात्विकता रहेगी, सात्विक तरीके से वो जीवन में आगे बढ़ेगा। मध्यम पोरवे जो हैं रजोगुण, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताते हैं कि जातक जीवन में प्रैक्टिकल रहेगा ज़्यादा, उसका थोड़ा सा बिजनेस माइंड रहेगा। और जो तमोगुणी प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा हमारी इशारा करती है कि जातक में थोड़ी खाने पीने की आदत रहेगी, खान पान में उसका ज़्यादा विचार रहेंगे, आराम परस्त जीवन होगा। लेकिन आजकल के समय में अगर देखा जाए तो जिस तरह की फील्ड है, होटल मैनेजमेंट है या शेफ़ हैं, वहाँ पर भी खाने पीने वालों की बहुत ही संख्या है। तो इसीलिए हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इनका आधार कुछ और नहीं समझना चाहिए। आजकल के परिवेश के हिसाब से इनका वर्गीकरण करना चाहिए। अगर हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों को अच्छे से जानना चाहते हैं तो गीता के अध्याय पढ़ने से उसमें जो त्रय गुण विभाग है उसमें इसकी जानकारी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण जो पोरवे होते हैं वो हम कैसे पहचानेंगे और इसके पहचानने का पैरामीटर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोरवों को जानने का पैरामीटर क्या है। हम कैसे जानेंगे कि जो सबसे निचला पोरवा है, यानी कि तमस गुण वाला पोरवा है, वो कितना बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाला पोरवा कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसका सीधा साधा हिसाब किताब यही है कि अगर हम 100% अपनी उंगली को माने तो उसका 45% यानी कि 45% जो है वो तमस वाला क्षेत्र आता है और 35% यानी कि 35% आता है रजस वाला क्षेत्र। और जो हमारा सात्विक पोरवा है वो केवल 20% आता है। अब इस आधार पर अगर किसी के पर्व यानी कि पोरवे बड़े या छोटे होते हैं तो उन जातकों में उस गुण की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। ऊपर वाले जो पोरवे होते हैं जिनको हम सत्व गुण कहते हैं वो हमारी मेंटल इंटेलिजेंस बताते हैं, हायर कॉन्शियसनेस बताते हैं। और जो मध्यम पोरवे होते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। और जो हमारे तामसिक पोरवे होते हैं वो हमारा फिजिकल लेवल बताते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल तौर पे कैसे देखेंगे। देखिए, जैसे किसी ने अगर ये बात पूछी है कि भाई हम बिज़नेस में जाएंगे या जॉब में जाएंगे, तो अगर उनका मध्य वाले पोरवे, सारी उंगलियों के मध्यम पोरवे बड़े होंगे तो यानी कि वो बिज़नेस में उनके जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और बिज़नेस में उनको बेनिफिट भी बहुत होता है। लेकिन अगर उनके मध्यम पोरवे छोटे हुए तो उनको मना किया जा सकता है कि भाई बिज़नेस में आप अपना लाभ नहीं कमाएंगे बल्कि नुकसान ही कर देंगे। तो इसी तरह से जो निचले पोरवे होते हैं, तामसिक पोरवे, अगर कोई ये जानना चाहता है कि भाई हम सेना की नौकरी में जाएंगे या नहीं, पुलिस की नौकरी में जाएंगे या नहीं, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे या नहीं, तो आप तीनों पर्वों को मिक्स एंड मैच करके बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनका कार्यक्षेत्र किस प्रकार का होगा। ये तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताया है कि पर्वों का क्या महत्व है। अगले भाग में हम इसकी पूरी डिटेल लेके आएंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि कोई एक उंगली में अगर एक पोरवा बड़ा हो और दूसरी उंगली में वही पोरवा छोटा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिसमें साइंटिफिक स्केल पर आपको हस्तरेखा शास्त्र के बारे में बताया जाएगा। जय श्री सीताराम।